अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़ुएब जिएजा। भिखारियों का ग्रुप कराची में फैल गया है। एक ऐसे ही भिखारी को हमने तलाश कर लिया जिसके पास से रोज़ाना जिसने अपने इंटरव्यू में बताया कि वो हज़ारों रुपए कमा लेता है। एक मुनज़्ज़म नेटवर्क है और पुलिस ने गदागिरी एक्ट के तहत ऐसे लोगों को पकड़ना जो है वो शुरू कर दिया है जो कि मुख्तलिफ बहाने बनाकर लोगों से जो है वो रकम जो है वो लेते हैं और उनको पकड़ना शुरू कर दिया है। चूंकि कानून में गदागिरी एक्ट मौजूद है, ऐसे ही एक शख्स का हमने इंटरव्यू किया। लेकिन उससे पहले की वीडियो देखें कि इस वीडियो में ये शख्स जो है वो किस तरह से लोगों से जो है वो पैसे लेता है और कितनी बड़ी तादाद में इससे पैसे मिले हैं। फिर इस पर बात करते हैं। मेरा नाम सोहेल अमीन। हाँ, सोहेल अमीन नाम। सोहेल। वालिद का क्या नाम है जी, वालिद का क्या नाम है? उमेद अली। उमेद अली। उमेद अली। उमेद अली, ये कब से कर रहे हो काम? कब से कर रहे हो काम? ये अभी काम का नहीं है, मैं बीमार हूँ। काम अरे बाबा, ये कब से कर रहे हो भीख मांगने का काम? अभी ये 2-3 महीने हुए हैं। 2-3 महीने हो गए। एक दिन में कितनी दिहाड़ी लग जाती है? तो ये आपके सामने ये तो 3-4 दिन के पैसे हैं। तो 3-4 दिन के जेब में क्यों लिए फिर रहा है? ले मैं फिर रहा हूँ भाई, क्यों? रखे हुए थे। और कौन कौन है साथ आपके यहाँ पर अभी? यहाँ कोई नहीं है। हाँ, कोई नहीं है यहाँ पे मेरा कोई नहीं है। मैं सुबह में लड़के हैं, मेरे 3 लड़के हैं हाँ? और कोई 3 लड़के और कोई कमाने वाला नहीं है। 3 लड़के हैं, कोई कमाने वाला नहीं है। नहीं, रिहाइश का है? यूसुफ बोल। यूसुफ ठीक है। बता रहा है क्या? हाँ, बनाओ। छोड़ बेटा बाबा। बोल, अभी तो माल निकाला ही नहीं तूने, उनको एक हिस्सा भी नहीं है। ये डबल रोटी के भी बीच में कोई देना लगाई हुई है। आपको देख के और लोग रुकेंगे, आप जाओ। अल्लाह ही बादशाह है बाबा, अल्लाह ही बादशाह है, अल्लाह सबका बादशाह है। अरे बना दरिया इधर देख। हाँ, हो रही है, ये बन रही है। है ना? ये सफ़ेद पोस्ट लोगों का माल है। ये नंबर है मेरा। हाँ, साथ व्हाट्सएप करना है। नहीं। वीडियो आपने देखी कि कोई जेब ऐसी नहीं थी या कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां से पैसे ना निकलो, बल्कि थैले में से थैले बने हुए थे पैसे निकलने के लिए और थैलों में से पैसे निकल रहे थे। जेब में पैसे नहीं आ रहे थे। एक जैकेट पहनी हुई थी और जैकेट की तमाम जेबों में से जो वो तकरीबन जो वो पैसे निकले। कोई जेब ऐसी नहीं थी जो खाली निकली। क्या सिक्के, क्या नोट, क्या पैसे, तो हर किस्म का नोट आपको उनके पास से मिलेगा। इन्होंने बताया, जो गदागैरेस ने बताया कि मेरे ऊपर भी लोग हैं, मुझे इनको भी देने पड़ते हैं पैसे। यानी अब अंदाजा लगाएं कि इनका कहना है कि मुझ जैसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि कराची में फैले हुए हैं और ये बताते हैं कि हमारे ऊपर जो लोग हैं हमें इनको भी रकम देनी पड़ती है और ये हमें मुख्तलिफ पॉइंट्स पर जो वो बिठा देते हैं और ये हमारे बंधे हुए पॉइंट्स हैं। यानी कि इस पॉइंट्स के, मेरी इस जगह के ऊपर कोई दूसरा शख्स आकर पैसे नहीं ले सकता। मैं ही यहाँ पर इन्हीं लोगों से आकर पैसे लूंगा। तकरीबन सैकड़ों की तादाद में न्यू कराची का एक टुकड़ा है सुरजानी से न्यू कराची का, जहाँ पर दुकानें हैं, जहाँ हर दुकान वाला 10 रुपए 20 रुपए रोजाना की तादाद में देता है। तो एक दिन में जब सुबह से रात तक होती है तो तकरीबन 14 से 15 हज़ार रुपये बन जाते हैं। कोई 10 भी देता है, कोई 50 भी देता है, कोई 100 भी देता है। ये तादाद करते करते 14-15 हज़ार बन जाती है। फिर अगर महीने में अगर आप लगाएं तो ये लाखों रुपए में ये रकम बन जाती है जो कि लोग तो दे देते हैं। जाहिर है कि हर इंसान जो है वो सदका खैरात जो है वो करता है तो देखता नहीं है। दिल खोल के कराची वाले इस काम में जो है वो लोगों की मदद करते हैं। लेकिन गदागिरी एक्ट भी पुलिस के पास मौजूद है और पुलिस ने अब इस गदागिरी एक्ट के तहत पकड़ना जो है वो शुरू कर दिया। जिस तरह इस शख्स को जो है वो पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया, इस पर मुकदमा भी जो है वो दर्ज कर लिया गया है। और सफ़ेद पोश इंसान जो है वो इस तरह की सूरत हाल में नज़रअंदाज होता है क्योंकि हमें पता नहीं होता कि हम जिसको दे रहे होते हैं वो उसके पीछे जो है वो क्या बैकग्राउंड है। लेकिन जब इस बाबा से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा मेरे पीछे ना कोई खाने वाला है ना कमाने वाला है, ये पैसे जो है वो मैं घर जाके जमा ही करता हूँ और मेरा अपना घर भी मौजूद है और घर भी मौजूद है और साथ ही मेरे जो ऊपर लोग हैं मुझे उनको पैसे देने पड़ते हैं। उसके अलावा मुझे बहुत ज़्यादा पैसे बच जाते हैं। लेकिन मेरा और कोई काम जरिया माश है नहीं, तो मैं रोज़ाना जो है वो यही काम करता हूँ और मैं आज से ये काम नहीं कर रहा, मैं 35 साल से यही काम कर रहा हूँ। यानी कि 35 साल से वो यही काम कर रहे हैं। उसने आज तक कोई दूसरा काम नहीं किया। 35 साल से मैं यही काम कर रहा हूँ और 35 साल से इसी इलाके के अंदर जो है मैं भीख मांगता हूँ और लोग मुझे जो है वो भीख जो है वो देते हैं। अब पुलिस ने गदागिरी एक्ट के तहत पकड़ना तो शुरू कर दिया है, लेकिन जो सफ़ेद पोश है वो बड़ी तादाद में जो है वो नज़रअंदाज हो रहे हैं। उनका ज़रूर ख्याल रखें,
उनकी फ़िक्र करें। कोई ऐसे लोग जो नहीं मांग सकते या सफ़ेद पोशी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो यकीनन उनकी मदद की जाए, खामोशी से मदद की जाए, एक हाथ से की जाए, दूसरे हाथ से पता भी ना चले। तो ऐसे लोगों को नज़रअंदाज ना करें, बल्कि ऐसे लोग जो रोज़ाना सिर्फ जिनका कोई ज़रिया माश नहीं है, वो सिर्फ ये एक मकसद के लिए करते हैं, उनको बिल्कुल जो है वो अपना दें, लेकिन जो लोग ज़रूरतमंद हैं उनकी ज़रूर मदद करें।